हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तेलंगाना के 8 अजला में अगले 5 घंटों में शदीद से शदीद तरीन बारिश का इम्कान, येलो अलर्ट हुआ जारी। महकमे मौसमियात ने वार्निंग जारी करते हुए कहा है कि अगले 5 घंटों में रियासत के कई अजला में शदीद से शदीद बारिश हो सकती है। बताया जाता है कि रियासत के 8 अजला में मौसलाधार बारिश होगी। महकमे मौसमियात ने कहा है कि आदिलाबाद, निर्मल, निजामाबाद, आसिफाबाद, पेद्दापल्ली, मंचरियाल, भोपालपल्ली और बोलुगु अजला में मौसलाधार बारिश होगी। इसके अलावा कई अजला के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोग घरों में ही रहें, कविता ने कहा। टीआरएस रुकन कानून साज कौंसिल की कविता ने आवाम से अपील की है कि जब तक जरूरत ना हो वो घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि शदीद बारिश हो रही है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर रियासत भर में शदीद बारिश और सैलाब का मुसलसल जायजा ले रहे हैं। उन्होंने इस सिलसिले में एक ट्वीट करते हुए आवाम से यह अपील की है। वाज़ेह रहे कि पहले ही चीफ मिनिस्टर और दीगर वज़रा ने आवाम से मौसलाधार बारिश के पेश नज़र घरों में रहने की ख्वाहिश की थी। निजामाबाद में एक शख्स बारिश के पानी में बह गया, नदियों नालों के करीब ना जाने, कमिश्नर पुलिस का आवाम को मशवरा। निजामाबाद जिले में बारिश का सिलसिला जारी है। इस दौरान एक शख्स बारिश के पानी में बह गया। बारिश की वजह से जिले में नदियां नाले उबल पड़े हैं। इस असना में आज शहर के मुजाफात में वाक़ खानापुर में एक शख्स बारिश के पानी में बह गया। ओहदेदारों की जानिब से एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड के अमले की मदद से उस शख्स को बचाने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। कमिश्नर पुलिस नागाराजू ने बताया कि बह जाने वाला शख्स एक राइस मिल में मुलाजिमत किया करता था। उन्होंने कहा कि बारिश की वजह से नदियों और नालों की सतह आब में इजाफा हो गया है, इसलिए कोई भी इस तरफ ना जाएं। ताहाल जिले में 3 अफराद बारिश के दौरान बह गए। तेलंगाना में बचाव राहत कार्य के दौरान रेस्क्यू टीम के 2 अरकान की हुई मौत। रियासत तेलंगाना में जारी मौसलाधार बारिश के दौरान रेस्क्यू टीम के 2 अरकान की मौत हो गई। यह हादसा जिले कोमरमभीम आसिफाबाद के दे गांव में पेश आया। वो एक हामिला खातून की मदद के लिए पहुंचे थे। इस टीम में जुमला 6 अफराद शामिल थे, जिसमें से 2 गर्क हो गए। महलूकिन की शनाख्त जिले मंचरियाल श्रीरामपुर के रामू और सतीश के तौर पर की गई है। ये दोनों श्रीरामपुर संगारेनी रेस्क्यू टीम में काम करते थे। तेलंगाना में मौसलाधार बारिश, कई ट्रेनें 17 जुलाई तक हुई मनसूख। रियासत तेलंगाना में जारी मुसलसल बारिश के पेश नज़र साउथ सेंट्रल रेलवे ने 17 जुलाई तक कई ट्रेनों को मनसूख कर दिया है, जिनमें 34 MMTS ट्रेनें और हैदराबाद और सिकंदराबाद से चलने वाली 15 ट्रेनें शामिल हैं। इन ट्रेनों में सिकंदराबाद उमदानगर, सिकंदराबाद पैसेंजर ट्रेन, सिकंदराबाद उमदानगर मेमो स्पेशल ट्रेन, HS नांदेड़ मर्चल, HS नांदेड़ पैसेंजर ट्रेन, सिकंदराबाद मर्चल, सिकंदराबाद मेमो ट्रेन, सिकंदराबाद बोलाराम, सिकंदराबाद मेमो ट्रेनें शामिल हैं। रेलवे हुकाम ने बताया कि काकीनाडा पोर्ट और विजयवाड़ा स्टेशनों के दरमियान चलने वाली 2 ट्रेनों को जुज़वी तौर पर मनसूख कर दिया गया है। शदीद बारिश की वजह से निजामाबाद जिले में तेलंगाना महाराष्ट्र सरहद हुई बंद। आरमोर और निजामाबाद के दरमियान रोड को बंद कर दिया गया है, क्योंकि आरमोर के 2 नहरों में पानी का शदीद बहाव दर्ज किया गया है। मांजरा नदी में पानी के शदीद बहाव के बाद निजामाबाद जिले हुक्काम ने तेलंगाना महाराष्ट्र की सड़क को बंद कर दिया है और ट्रैफिक की नकलो हरकत को महदूद कर दिया। जिले निजामाबाद में शदीद बारिश की वजह से फसलों और सड़कों को शदीद नुकसान पहुंचा है। कौमी शाहराह नंबर 63 को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है, क्योंकि श्रीराम सागर प्रोजेक्ट में पानी का शदीद बहाव दर्ज किया जा रहा है। तेलंगाना के मुख्तलिफ मुकामात पर रिकॉर्ड बारिश की तफसीलात। सबसे ज्यादा करीमनगर जिले में हुई बारिश। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों में रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में रिकॉर्ड की गई बारिश की तफसीलात कुछ इस तरह हैं। करीमनगर जिले के अबाकुंडा में सबसे ज्यादा 22.2 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि करीमनगर जिले के गुंडी में 21.2 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। निजामाबाद जिले के भीमंगल में सबसे ज्यादा बारिश 18.8 सेंटीमीटर, निजामाबाद के आलूर में 16.6, निर्मल के पेम्बी में 16.5, जगत्याल में कोरट में 16.3, पेद्दापल्ली के एलुगुड्डू में 16.6, रंजल में 15.5, निजामाबाद में 15.5 सेंटीमीटर बारिश, निजामाबाद में 15.5 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। निर्मल में विनाल पहाड़, जगत्याल के कथलापुर में 15 सेंटीमीटर, निजामाबाद के मोरताड़ में 15 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। जगत्याल के पेगड़ापल्ली में 14.9 सेंटीमीटर बारिश, निजामाबाद के मदनपल्ली में 14, निजामाबाद के बालकंडा में 14.6, निजामाबाद के वेलपुर में 14.4, आदिलाबाद के नेरुडुगा गुंडा में 14.1 सेंटीमीटर बारिश हुई। तेलंगाना में 20 मुकामात पर 14 सेंटीमीटर बारिश हुई है दर्ज। निजामाबाद के भीमंगल में 19.1 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई है। तेलंगाना भर में बेशतर मुकामात पर शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। जुमेरात की सुबह भी बारिश हुई। तकरीबन 20 मुकामात पर 14 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा 23 सेंटीमीटर बारिश करीमनगर के अरनाकोंडा में दर्ज की गई है। गोंडी में 21.2 सेंटीमीटर बारिश हुई। तरकारियों की कीमत में जबरदस्त इजाफा। मुसलसल बारिश की वजह से तलब के मुताबिक तरकारी मार्केट्स नहीं पहुंच रही हैं। तेलंगाना में पिछले 1 हफ्ते से होने वाली बारिश के पेश नज़र तरकारियों की कीमतों में इजाफा हो गया है। बताया जाता है कि खेतों में पानी जमा हो गया है, जिससे तरकारी काटने और इसको शहर मुंतकिल करने में दुश्वारियां पेश आ रही हैं। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला के अलावा पड़ोसी रियासतों में भी बारिश का सिलसिला जारी है। वहाँ से मार्केट्स को सरबराह होने वाली तरकारियों में रुकावटें पैदा हो रही हैं, जिससे कीमतों में इजाफा हो गया है। अभी तक होलसेल और रिटेल ताजरीन के पास मौजूद तरकारी फरोख्त की गई है। पीर से उनके पास भी स्टॉक खत्म हो गया है। मार्केटिंग महकमे के अहदेदारों ने बताया कि अजला से शहर तरकारी नहीं पहुंच रही है, जिसकी वजह से तरकारी की कीमतों में इजाफा हो गया है।
कोड़म प्रोजेक्ट को खतरा टल गया। रियासत तेलंगाना ज़िले निर्मल के कोड़म प्रोजेक्ट को खतरा टल गया है। सैलाब के पानी में कमी के बाद हुकाम और आवाम ने राहत की सांस ली है। मौसलाधार बारिश की वजह से प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा पानी जमा हो गया था और पिस्तों के ऊपर से पानी बह रहा था, क्योंकि प्रोजेक्ट में पानी के बहाव के मुकाबले पानी के जमा होने का सिलसिला बहुत तेज था। लेकिन अब सूरत हाल काबू में बताई जा रही है और खतरा टल गया। वाज़ेह है कि कल प्रोजेक्ट में शिगाफ की भी अफवाहें गश्त कर रही थी, लेकिन उसकी तौसीक नहीं हुई। इस इत्तला के साथ ही लोगों में तशवीश की लहर दौड़ गई थी। JNTU हैदराबाद के एग्जाम्स भी हुए पोस्टपोन। JNTU यूनिवर्सिटी हुक्काम ने बताया कि JNTU हैदराबाद ने बारिश की वजह से कई एग्जाम्स मुलतवी कर दिए हैं। बीटेक और बी फार्मेसी के चौथे साल के दूसरे सेमेस्टर के रेगुलर और सप्लीमेंट्री एग्जाम्स और तीसरे साल के दूसरे सेमेस्टर के दूसरे मिड टर्म के एग्जाम्स मुलतवी करने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा है कि मुलतवी होने वाले एग्जाम्स की तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। उन्होंने वाज़ेह किया है कि 21 जुलाई से होने वाले एग्जाम्स शेड्यूल के मुताबिक होंगे। हैदराबाद में सरखे की संगीन वारदात। नेपाली जोड़ा लाखों रुपये मालियत की जेवरात और नकदी की चोरी करके हुआ फरार। हैदराबाद शहर के इलाके कोकटपल्ली में सरखे की संगीन वारदात पेश आई। पुलिस के मुताबिक कोकटपल्ली विवेकानंदा नगर के प्लॉट नंबर 781 में रहने वाले वी दामोदर राव ने अपने मकान में 8 महीने पहले नेपाली बाशिंदे चक्रधर को वॉचमैन के तौर पर काम पर रखा था। वो अपनी बीवी सीता और 3 साल बेटे के साथ वहीं मुखिम था। इस महीने की 6 तारीख को वो नेपाली मुलाजिम अपने आबाई मुकाम रवाना हुआ और वापसी के वक्त एक शख्स को अपने साथ ले आया और उसे अपना रिश्तेदार बताया। मंगल की रात दामोदर राव अपने अरकान खानदान के साथ कोमपल्ली एक शादी की तकरीब में शिरकत के लिए गए हुए थे। मौका देखकर नेपाली वॉचमैन और उसके साथी ने दामोदर के मकान से खुफल शकनी के जरिए 30 लाख रुपए नकदी रकम 25 लाख के सोने के जेवरात का सरखा कर लिया। सरखे की वारदात अंजाम देने के बाद नेपाली मुलाजिम अपनी बीवी बच्चे और रिश्तेदार के साथ वहां से ऑटो में फरार हो गया। आदिलाबाद में रात देर गए कत्ल की बहिमाना वारदात। तेलंगाना के आदिलाबाद शहर में चारशंबे की रात देर गए एक शख्स के बहिमाना तौर पर कत्ल कर दिया गया। शहर के देवी बार एंड रेस्टोरेंट में शराब पीने के बाद 4 नौजवानों में झगड़ा हो गया। इसके साथ ही बार के अमले ने झगड़ा करने वाले नौजवानों को बाहर कर दिया। इसके बाद बाहर 4 नौजवानों में कुछ देर तक झगड़ा हुआ। बताया जाता है कि उनमें से तीनों ने एक नौजवान को चाकू घोंपकर फरार हो गए। मालूम हुआ है कि जख्मी नौजवान को जब रिम्स अस्पताल ले जाया गया तो वो पहले ही दम तोड़ चुका था। मतूफी की शनाख्त आदिलाबाद के विद्यानगर के साई कुमार के तौर पर की गई है। कत्ल की वजूहात और मुजरिमों की मुकम्मल तफसीलात अभी तक मालूम नहीं हो सकी। इस सिलसिले में पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। बारिश में बह जाने वाले रिपोर्टर जमीर की कार का पता चल गया। जिले जगत्याल में न्यूज कवरेज के दौरान बारिश के पानी में बह जाने वाले NTV के रिपोर्टर जमीर की कार का पता चल गया। ज्यादा 36 घंटों के बाद कार नजर आ गई। रेस्क्यू टीम की जानिब से कार निकालने की कोशिश की जा रही है। कार कलवर्ट के करीब दरख्तों में फंसी हुई नजर आई। शुबा किया जाता है कि बारिश की वजह से कार उलट गई होगी। सुबह से हो रही बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में खलल अंदाजी हुई। वाज़ेह है कि जगत्याल जिले के बोरनापल्ली मंडल में गोदावरी दरिया में सैलाब की वजह से 9 किसान फंस गए थे। जिले इंतजामिया ने उन किसानों को वहां से निकालने के लिए हैदराबाद से NDRF की टीमों को तलब किया था। तेलंगाना वक्फ बोर्ड ने इमाम और मौज़्ज़िन की तनख्वाहें जारी कर दी हैं। तेलंगाना वक्फ बोर्ड की जानिब से आइम्मा और मौज़्ज़िन की तनख्वाहें जारी कर दी गई हैं। 8013 आइम्मा और मौज़्ज़िन को मई और जून के बकायाजात के तौर पर फीकस 10,000 रुपये अकाउंट में जमा किए गए। तेलंगाना वक्फ बोर्ड की जानिब से आइम्मा और मौज़्ज़िन का इजाज़ा जारी कर दिया गया। सदर नशीन मोहम्मद मसीउल्लाह खान और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अब्दुल हमीद ने रकूमात की इजराई के लिए चेक्स पर दस्तखत किए हैं। आइम्मा और मौज़्ज़िन की 2 महीने के इजाज़े की रकम माहाना 5,000 रुपये के हिसाब से 8,01,30,000 रुपये जारी किए गए हैं, जबकि मुलाजिमीन की माह जून की तनख्वाह के तौर पर तकरीबन 78 लाख रुपये की इजराई अमल में आई। भारी बारिश का कहर जारी, अब तक 79 अफराद की मौत। महाराष्ट्र के कई अजला में बारिश का कहर जारी है, जिसकी वजह से रियासत के ज्यादातर नदियां खतरे के निशान पर पहुंच गई हैं। महाराष्ट्र में बारिश की वजह से अब तक 79 लोगों की मौत हो चुकी है। महकमे मौसमियात ने रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में 4 रोज तक मौसलाधार बारिश की पेशनगोई की है। इसके पेश नज़र मुंबई, नासिक, गढ़चिरौली, पुणे, थाने, रायगढ़ और पालघर में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं और मुंबई यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स मनसूख कर दिए गए हैं। रियासत के सयाहती इलाकों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। लोगों से अपील की गई है कि वो सिर्फ जरूरी कामों के लिए अपने घरों से बाहर निकलें और माहगीरों को खबरदार किया गया है कि वो समंदर में ना जाएं। सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश हुकूमत के खिलाफ मुकदमा दायर करने आजम खान का ऐलान। समाजवादी पार्टी के लीडर आजम खान ने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश हुकूमत के खिलाफ मुकदमा दायर करेंगे और दरख्वास्त करेंगे कि उनकी जौहर यूनिवर्सिटी को सील करने के लिए तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। आजम खान की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को उत्तर प्रदेश हुकूमत से जवाब तलब किया है। आजम खान ने इल्जाम लगाया है कि उत्तर प्रदेश हुकूमत ने अदालती हुक्म के बावजूद रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी से खारदार तार नहीं हटाए और उसके नतीजे में यूनिवर्सिटी में ठीक से काम नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस AM खानोलकर और JB पारदी वाला ने कहा कि रियासती हुकूमत 19 जुलाई तक अपना जवाब दाखिल करे और इस मामले की आइंदा समाअत 22 जुलाई को होगी। केरला में मॉन्की पॉक्स का एक मुश्तबा केस सामने आया। मुल्क में मॉन्की पॉक्स का एक मुश्तबा मामला सामने आया है। केरला में मुत्तहदा अरब अमारात से वापस आने वाले एक शख्स को मॉन्की पॉक्स की अलामत जाहिर होने के बाद अस्पताल में दाखिल कराया गया है। रियासती वजीर सेहत वीना जॉर्ज ने मीडिया को बताया कि मरीज के नमूने इकट्ठे करके पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को जांच के लिए भेजे गए हैं। उन्होंने बताया कि तहकीकात के नतीजे आने के बाद ही मॉन्की पॉक्स की तस्दीक हो सकेगी।
हुकूमत महाराष्ट्र का पेट्रोल के दामों में 5 रुपये और डीजल के दामों में 3 रुपये फी लीटर कमी का ऐलान। मुल्क भर में काफी दिनों से पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई तब्दीली नहीं की गई है। ताहम हुकूमत महाराष्ट्र ने पेट्रोल और डीजल पर आयद होने वाले टैक्स में तखफीफ का फैसला किया है, जिसके बाद रियासत के अवाम को तेल के दामों में कुछ राहत हासिल होगी। कुछ दिनों पहले वज़ीर आला का ओहदा संभालने वाले एकनाथ शिंदे ने जुमेरात को ऐलान किया है कि हुकूमत महाराष्ट्र पेट्रोल और डीजल पर आयद होने वाले वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट को कम करेगी, जिसके बाद अब महाराष्ट्र में पेट्रोल के दामों में 5 रुपये फी लीटर और डीजल के दामों में 3 रुपये फी लीटर की कमी वाक़ होगी। वैट में कमी के बाद महाराष्ट्र में पेट्रोल की कीमत 111 रुपये 35 पैसे फी लीटर से कम होकर 106 रुपये 35 पैसे फी लीटर हो जाएगी और डीजल की कीमत 97 रुपये 28 पैसे से कम होकर 94 रुपये 28 पैसे फी लीटर हो जाएगी। उद्धव ठाकरे को एक और झटका देने की शिंदे ग्रुप की तैयारी। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे शिवसेना के सदर उद्धव ठाकरे को एक और झटका देने की तैयारी कर रहे हैं। इसके तहत सीएम शिंदे ने बुध की रात देर गए शिवसेना के 15 मेंबराने पार्लियामेंट के साथ मीटिंग की। शिंदे ग्रुप ने इशारा दिया है कि बहुत जल्द शिवसेना के 2/3 मेंबराने पार्लियामेंट शिंदे ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। गैर पार्लिमानी अल्फाज की फहरिस्त जमहूरियत का गला घोटने की कोशिश कांग्रेस ने कहा कि मोदी हुकूमत गैर पार्लिमानी अल्फाज की फहरिस्त जारी करके जमहूरियत का गला घोटने की कोशिश कर रही है और पार्टी इस सिलसिले में लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन से अपील करेगी। कांग्रेस लीडर शक्ति सिंह गोहिल ने जुमेरात को पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अपोजिशन मफाद आम्मा के मसाइल पर इस तरह के इस्लाहात के साथ हुकूमत को घेरने की कोशिश करती है, लेकिन अपोजिशन ऐसा नहीं करे, इसलिए गैर पार्लिमानी अल्फाज की फहरिस्त तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मुजाहिरीन को आंदोलन जीवी कहकर उनका मजाक उड़ाते हैं और उनके जमहूरी हुकूक छीन रहे हैं। इसी तरह वज़ीर दाखिला अमित शाह वादों को इंतखाबी जुमला कहते हैं और जब अपोजिशन उनका इस्तेमाल करती है तो अपोजिशन उन्हें गैर पार्लिमानी कहकर खामोश करा देती है। मिस्टर गोहिल ने कहा कि अल्फाज को तब्दील करने या पार्लिमानी लफ्जों की फहरिस्त बनाने के लिए अपोजिशन की रजामंदी जरूरी है, लेकिन जिस तरह की मनमानी करने की कोशिश मिस्टर मोदी ने गुजरात के वज़ीर आला रहते हुए की थी, अब दिल्ली में इसी तरह की कोशिश की जा रही है। मारूफ गुलूकार दिलेर मेहंदी गिरफ्तार। 18 साल पुराने केस में 2 साल कैद की सजा। पंजाब के मशहूर गुलूकार दिलेर मेहंदी को पटियाला की एक अदालत के हुक्म पर साल 2003 में इंसानी स्मगलिंग के एक मुकदमे में जेल भेजा गया है। मेहंदी की तरफ से जुमेरात को अदालत में 2 साल कैद की सजा के खिलाफ अपील दायर की गई थी, जिसे मुस्तरद कर दिया गया। अदालत में मौजूद मेहंदी को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। कोरोना वायरस। मुल्क में 24 घंटों में कोरोना के 20,139 नए मरीजों की शनाख्त। माहिरीन की तरफ से एहतियात बरतने की हिदायत। मुल्क में कोरोना वायरस के नए मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। जुमेरात की सुबह 8 बजे तक गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में कोरोना के 20,139 नए मरीज सामने आए हैं। इस अरसे के दौरान कोरोना की वबा को शिकस्त देने वाले अफराद की तादाद 16,482 है, जबकि कोरोना वायरस से मुतासिर 38 मरीजों की मौत हो गई। जुमे को किस वक्त सूरज खाने काबा के ऐन ऊपर होगा? सऊदी फल्कियाती सोसाइटी ने ऐलान किया है कि जुमे को सूरज जोहर के अजान के वक्त खाने काबा के ऐन ऊपर होगा। आजिल वेबसाइट के मुताबिक सऊदी फल्कियाती सोसाइटी के सरबराह माजिद अबू जहरा ने कहा है कि जुमा 15 जुलाई को सूरज खाने काबा के ऊपर होगा। इस तरह सूरज की तरफ देखने से काबा शरीफ की सिमत का तयन किया जा सकता है। फल्कियाती सोसाइटी का कहना है कि सूरज दिन को 12:27 पर अजान के वक्त 90 डिग्री के बुलंदी पर होगा और उसी वक्त यह खाने काबा के सामने होगा। उसी वक्त क़िबले की सिमत भी मुतय्यन की जा सकती है। फल्कियाती सोसाइटी ने बताया कि यह इस साल का दूसरा और आखिरी वाक़या है जब सूरज खाने काबा के ऐन ऊपर होगा। माहिरीन का कहना है कि आइंदा साल 2023 में मई में भी सूरज खाने काबा के सामने होगा। उम्रा अदायगी के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए खुशखबरी। वज़ारत हज उम्रा सऊदी अरब ने ऐलान किया है कि उम्रा के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। सऊदी वज़ारत के मुताबिक तमाम ममालिक से उम्रा के लिए आने के ख्वाहिशमंद मुसलमान वीज़े के लिए आज यानी 14 जुलाई से ही मुतल्लिक़ा सिफारत खानों में दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं, क्योंकि हज के बाद उम्र का सीज़न शुरू होने में अब कोई ताख़ीर नहीं है। उम्र की दरख्वास्तें मुमलिकत सऊदिया के अंदर और बाहर हर जगह वसूल की जाएंगी। उम्र की अदायगी के लिए आने वाले आज़मीन के काफ़िले 1 मुहर्रम 1444 से आना शुरू हो जाएंगे। ईरानी फौज दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में रहेगी, हमले का ऑप्शन खुला है, जो बाइडेन ने कहा। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का कहना है कि ईरान के खिलाफ फौज के इस्तेमाल का ऑप्शन खुला है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान जौहरी हथियारों के हवाले से अपना इस्तरार तर्क करने पर राजी नहीं होता तो फौज को भी आखिरी ऑप्शन के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। जो बाइडेन ने यह बात चारशंबे को इसराइल और सऊदी अरब के दौरे से पहले एक टीवी इंटरव्यू में कही। उसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो अमेरिका की जानिब से ईरानी पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में रखेंगे। उन्होंने कहा कि जौहरी ताकत बनने की कोशिश करने वाले ईरान को रोकने की ज़रूरत है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।